हमें अपनी पॉकेट मनी जो है वो खुद अर्न करनी चाहिए। कभी कभार पुलिस तंग करती है। फर्स्ट दे विल लाफ ऑन यू। बेसिकली हम लोग ने स्टार्ट किया था कार्ड से। देन दे विल से कि यार मेरे बच्चों को भी सिखा दो। मुझे चॉकलेट थोड़ी और तो लगा दो। मैंने बोला सर ये न्यूटेला है, ये और नहीं लग सकती। सो आज का एपिसोड इस तरह इंटरेस्टिंग है कि दो यंग स्टूडेंट्स ए लेवल्स के, और उन्होंने किस तरह वॉफल्स को कन्वर्ट कर दिया वॉफ्लिक्स पे। तो चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड अपनी एज ज़रूर बताइएगा। फॉर श्योर, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद बादे। जब हम लोग ने स्टार्टअप शुरू किया था तो हम लोग ए लेवल्स में थे। अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। आई एम डूइंग माई BBA फ्रॉम ज़ेबिस्ट। और आपका नाम? Hello, Assalamu alaikum. My name is Mir Raza. Currently, I'm 21 years old and currently pursuing BBA from Institute of Business Administration, IBA. सही है। तो अभी माशाल्लाह आप लोग की 4 करंटली रनिंग आउटलेट्स हैं वॉफ्लिक्स की, ठीक है। तो वॉफ्लिक्स, सबसे पहली बात तो लाइक कुडूस टू द नेम, लाइक आप लोग का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं पहली बार भी आप लोग के आउटलेट विजिट किया था, मैंने देखा ये क्या चीज़ है, मतलब नेटफ्लिक्स होता है, वॉफल्स होता है, या वॉफ्लिक्स क्या है। तो जब वहाँ मैंने ट्राई किया कि वाकई में बहुत अच्छी लाइक इनोवेशन है आप लोग के काम में। तो आइडिया कैसे आया, और इंटरेस्टिंग कोई वाक़या होगा मेरे ख्याल से नाम का भी, तो वो ज़रूर बताएं हमारी ऑडियंस को। बेसिकली नाम के पीछे जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि हम लोग को कोई थीम चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग थीम को ढूंढ रहे थे। तो हम लोग बेसिकली, मैं गैप पे था और मैं नेटफ्लिक्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब मैंने पूरे 1 साल गैप पे सिर्फ नेटफ्लिक्स ही देखा है। आई थिंक हर कोई अब यही करता है अपने गैप ईयर के अंदर। तो मतलब पहले हम लोग जो नाम पे नहीं भी हो तो भी यही करते मैं भी यही करते हैं। कोई वो नहीं है। तो पहले जो हम लोग नाम सोचे थे वो, मैं उस वक्त ब्रेकिंग बैड देख रहा था सीज़न। ओके। तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो पहले हम लोग नाम रख रहे थे ब्रेकिंग वॉफल्स के नाम से। सही है। तो फिर ये था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके ऊपर। फिर हमें ये था कि अगर हमने ब्रेकिंग वॉफल्स नाम रखा तो काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर हम अपनी पूरी थीम की तरफ उतर नहीं पाएंगे। क्योंकि एक सीरीज़ है, उसके ऊपर आप कितने नाम लाओगे, कितने प्रोडक्ट लाओगे। तो फिर हमारे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि बेसिकली अगर जब कर रहे हो तो नेटफ्लिक्स को ही अपना थीम बना लो। तो फिर हमने बोला नेटफ्लिक्स की जगह वॉफ्लिक्स, और फिर नेटफ्लिक्स बिकेम वॉफ्लिक्स। वाह, तो मतलब आप दोनों इस पे अग्री थे नाम पर? बेसिकली हमने इस पे काफ़ी रिसर्च करी और ये हमें यूनिक इसलिए लगा क्योंकि लाइक अभी तक किसी ने नेटफ्लिक्स को टारगेट नहीं किया। True. जब हम लोग थीम्स लेकर आ रहे थे तो हम लोग अवेंजर्स भी काफ़ी देख रहे थे कि उनके कैरेक्टर्स पे लें, या तो कोई और लेट सपोज TV आयरन फ्लेक्स ले आते हैं, आयरन फ्लेक्स या कुछ करके। बट ये कि नेटफ्लिक्स को अभी तक किसी ने ऐसा टारगेट नहीं किया था। और ये कि क्योंकि हम लोग खुद टीनेजर्स हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो हम लोग रिलेट कर सकते हैं लाइक किसी फूड आइटम को किसी शो के साथ, तो वो इसी उस पर बेस कर रहा था। तो ये कि हमने कहा कि एक ट्राई दे देते हैं छोटा सा। तो गुड। तो जब आप लोग ने आई थिंक प्रोबेबली ए लेवल्स जब कंप्लीट किया होगा अपना, तो आई होप लाइक आप लोग 19 एंड 20 ईयर्स के हो गए, तो उसके बाद आप लोगों ने सोचा बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो फैमिली की तरफ से थोड़ा हुआ रेजिस्टेंस कि नहीं अभी पढ़ लो, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है कमाने के लिए, ऐसा आता है? बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो तो बिज़नेस फैमिली की तरफ से ही है। तो मुझे तो ऐसा ही नहीं था, क्योंकि जब मैं गैप ईयर पे भी था तब भी मुझे मेरे फादर अपने साथ बिज़नेस पे लेके ही जाते थे। ओके। लेकिन ये है कि उनके बिज़नेस पे जाना और अपनी एक कार्ट खोलना, उस पर खड़े होकर सेल करना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से तो सपोर्ट था। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन की दुआ थी तो हम लोग आज जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचे, वरना मतलब उसके साथ नसीब होता है। लेकिन वालिदैन की दुआ बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एक मेजर इम्पैक्ट रोल पे करती है हमारे मतलब पूरी सक्सेसफुल जर्नी में। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। और आपके? मेरी फैमिली बेसिकली पूरी जॉब ओरिएंटेड है, लाइक सब बैंकर्स हैं या डॉक्टर्स वगैरह टाइप के। तो बेसिकली मेरा जो पाथवे है, जो मेरी एक आइडियोलॉजी कहते हैं, वो भी जॉब की तरफ ही थी हमेशा से। ये कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बिज़नेस के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये कि मैं अब इसी को सोच रहा हूँ कि मैं अपना फ्यूचर अब इसी पे कन्वर्ट कर दूँ लाइक। और आपकी फैमिली नहीं कह रही कि जॉब कर लो, इट्स मोर सेफ देन बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह लाइक फैमिली पहले था थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस के कार्ड पे हो, क्या कर रहे हो एंड स्टफ। बट ये कि आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ। तो ये कि फैमिली की तरफ से सपोर्ट है हम लोगों को।
तो ये कि आई गेस सबसे जो की फैक्टर है वो यही है कि फैमिली सपोर्ट करती है तो हम लोग आगे मोटिवेटेड रहते हैं। दैट्स ट्रू। तो शुरू के अंदर लाइक आप लोगों ने अपना जो बिज़नेस, आप लोग मुझे बता भी रहे थे कि आप लोग बिज़नेस जो स्टार्ट किया था तो वो उसमें अप और डाउन कितना हुआ? अप और डाउन बहुत ज़्यादा हुआ। पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो बेसिकली लॉकडाउन से पहले स्टार्ट किया। सही है। तो हमने जब स्टार्ट किया और विद इन अ वीक लॉकडाउन लग गया था, तो हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो मतलब समझें वो इन्वेस्टमेंट ही रह गई थी। फिर लॉकडाउन जब हुआ तो बस फिर ये था कि बस घर पे ही थे काफ़ी दिन, तो मतलब महीने घर से निकलना ही नहीं होता क्योंकि उस वक्त रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा थी। और इसके बाद फिर अगर लोगों को याद हो तो उसके बाद एक बारिशों का स्पेल आया था बहुत ज़्यादा हैवी जी। तो उसमें हमारी कार्ड वगैरह थी, जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो फिर जब हम लोग को वापस से स्टार्ट करना था तो हमने एक बार फिर वापस से इन्वेस्टमेंट की थी, तो ये बहुत बड़ा अप डाउन था। तो आपने कहा कि आपकी जैसे ही आपने स्टार्ट किया लॉकडाउन लग गया, तो कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि यार ये छोड़ो, अब एक काम करते हैं, यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं, देखी जाएगी बाद में, या मोटिवेटेड थे कि नहीं काम करना है? मेरे हिसाब से बीच में एक पैच था जब हम लोग ने वापस से स्टार्ट किया था। तो ये था कि जो पहले सेल्स थी वो तो सारी ख़त्म हो गई थी, मतलब जो कस्टमर्स हमने थोड़े बहुत भी बनाए थे, मतलब रिटेन किए थे जो, हाँ, तो वो कुछ भी नहीं था। तो शुरू का जो एक वीक था वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था मैं बोलूँगा। फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते गए तो ऐसे थॉट नहीं आया, लेकिन स्टार्टिंग का जो एक वीक था दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो सबसे पहला आउटलेट आपका कहाँ था? गुलशन में। और ग्रो करते हुए फिर कैसे? एक्चुअली लाइक गुलशन हमने कोई स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया था। एक आउट ऑफ नोवेयर एक जो जगह जहाँ पे हमारी एक्चुअल लोकेशन अभी भी है, आउट ऑफ नोवेयर हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो हमने कहा कि एक ट्राई दे देते हैं। बेसिकली एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी, तो हम लोग गए, उनके ओनर से हमने बात करी, काफ़ी अच्छे थे वो, उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप स्टूडेंट्स हैं, आएँ, कोई रेंट की टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप आएँ, आपका नया स्टार्टअप है, एटलीस्ट ट्राई करें कि आपका नया प्रोडक्ट है क्या है, चलता है तो फिर देख लेंगे, रेंट का कोई मसला नहीं है। तो यही कि स्टार्ट उस तरह हुआ था। और ये कि जितने सेलिब्रिटीज़ वगैरह, जितने क्रिकेटर्स अभी तक हमारे पास आए हैं, सब गुलशन पे ही आए हैं। तो जो बूम था वो गुलशन से स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर एवरी एरिया गए, फिर जौहर गए और फिर भादराबाद है। और अभी तक आपका लाइक सबसे ज़्यादा रनिंग जो है भादराबाद है फिलहाल भादराबाद है, गुलशन नहीं है फिलहाल। एक्चुअली भादराबाद आपको पता है सेंटर हब है, बेसिकली हब है। वहाँ पे एक सेट, वो एक ऑडियंस ऑलरेडी सेट हुई हुई है कि एनी टाइम हैदराबाद जाना ही है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा वो होता है। सही। तो लाइक जब आपने सोचा कि चलो अब मुझे ये काम करना है, तो ये इनोवेशन जो आप लोग के वॉफल्स के अंदर लेकर आए, तो वो किसका आइडिया था? बेसिकली जब हम लोग गए थे तो हमारे दिमाग में था कि बस वॉफल्स के ऊपर काम करना है। तो हम लोग जब मार्केट में गए सर्च कर रहे थे तो हम लोग जब मशीन्स वगैरह ढूंढने गए तो बेसिकली वहाँ पे हमने पहले ली थी लोकल मशीन, दैट इज़ वेस्ट पॉइंट वगैरह की, जो तो होम में अब जो लोकल मेड होती है, बेसिकली वो ज़्यादा है। एक्सपेंसिव नहीं होती। जब हमें खुद प्रोडक्ट टेस्ट करना है, जब हमें खुद नहीं पता था हम कहाँ खड़े हैं, तो हम लोग ने वो लिया। उसके बाद ये है कि हम लोग को जब पता चला कि कमर्शियल मशीन पे हम लोग को काम करना पड़ेगा और कमर्शियल मशीन होती भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो जब हम लोग कमर्शियल मशीन वाले से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, हम लोग वहाँ गए तो फिर वहाँ पर उन्होंने हम लोग को वेराइटीज़ दिखाई। फिर हमारे दिमाग में आया कि यार ये वेरिएंट है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है कराची के अंदर, तो फिर हमने बोला कि यार इस वेरिएंट के ऊपर काम करते हैं। ऑलराइट। उसके बाद आप लोग मूव करते हैं, तो अभी आप लोग कितने एम्प्लॉइज़ हैं? 15 to 20 के बिटवीन है। आई एडेड दिस, एम्प्लॉयज़ बेसिकली नहीं है, सारे हमारे क्लासमेट्स हैं। हम लोग सारे हबी पब्लिक के ग्रेड्स हैं बेसिकली। तो सब हम लोग, आपको पता है स्कूल का बॉन्ड एक लाइफ टाइम बॉन्ड होता है, हम लोग दोनों भी क्लास 1 से 7 हैं। तो ये कि हमने कहा कि यार जब सब अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ ना कुछ सबको करना है, सब मोटिवेटेड हैं, तो वाई नॉट हम लोग सारे मोर लाइक पार्टनर्स एंड सपोर्टर्स हैं आप लोग, काइंड ऑफ। क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी पहुँचे हैं तो मतलब उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर हम अभी भी यहाँ बैठे हैं तो दे आर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस। ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने अपने जो दोस्त हैं उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व रखा कि एटलीस्ट जब एक बंदा ग्रो कर रहा है तो वो सब एक साथ ग्रो करो, कोई एक बंदे पे ग्रो ना करे। तो अभी आप लोग के तकरीबन ऑर्डर्स जो है वो डेली के कितने आते हैं? डेली के ऑर्डर बेसिकली 300 to 400 ऑफिस कह लें आप। डिपेंड्स ऑन द डेज एज वेल। सैटरडे संडे थोड़ा फास्ट होता है, मंडे काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। अच्छा, मंडे काफ़ी स्लो होता है क्योंकि ये कि वीकेंड के बाद वाला डे होता है तो काफ़ी। और कौन सा टाइम? आई थिंक कराचाइट्स के हिसाब से तो रात का टाइम सबसे ज़्यादा फास्ट होता होगा। 11 to 1 10 11 के बाद, क्योंकि बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो डेजर्ट है तो थोड़ा लेट ही होता है ये। इट्स आइदर इवनिंग या लेट, थोड़ा सा जो मिडिल वाला पैच होता है वो हमें एक्सपेक्टेड होता है कि थोड़ा सा स्लो होता है।
ओके तो आपको कब रियलाइज़ हुआ कि यार अब मैंने जो ये अपना करा है, कार्ड वगैरह करा है, काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है, तो आपके पेरेंट्स का और दोस्तों का क्या रिएक्शन था कि यार ये तो ज़बरदस्त सीन हो गया, ये तो एक हॉबी थी एक तरीके से देखा जाए तो? बेसिकली जब हम लोग ये स्टार्ट भी कर रहे थे तो हमारे मतलब एक माइंडसेट था कि लोगों का जो माइंडसेट और एक जो नॉर्म यहाँ पे है सेट, जिस एज में हम थे उस एज में कुछ भी नहीं करना, उस एज में बेसिकली कुछ करना चाहिए, हमें अपनी पॉकेट मनी जो है वो खुद अर्न करनी चाहिए। जस्ट फॉर सपोज यू गो आउट टू स्टडी अब्रॉड, तो आप वहाँ जाके एक पेट्रोल पंप में भी काम कर ले तो सिक्योरिटी गार्ड भी, तो मैं कह रहा हूँ मतलब व्हाट्स बैड इन सेलिंग वॉफल्स। तो बेसिकली जो हमारा मोटिव था वो ये था, और फिर जब हम लोग इसी मोटिव को लेके खड़े हुए, अल्लाह का शुक्र है, तो जो रिस्पॉन्स आया उसके बाद जो फैमिली का फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स था वो मतलब अनबिलीवेबल था। मतलब हम लोग को खुद यकीन नहीं था कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, जो कि लोगों की तरफ से आया, लोगों को प्रोडक्ट इतना पसंद आएगा, और अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली की सपोर्ट थी तो ये हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और माँ बाप की दुआएं। अच्छा कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या जब आपने शुरू किया हो तो कोई ऐसा फीडबैक मिला हो जिससे आप मोटिवेट हो कि यार भाई वाकई में हम लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा काम जो वाकई में बहुत अच्छा? एक मेरे दिमाग में है, बेसिकली जब हमारा स्टार्टिंग था तो हम लोग फ्री सैम्पल्स दे रहे थे। ओके मतलब फ्री में खिला रहे थे? फ्री में खिला रहे थे लोगों को। तो उस रेस्टोरेंट पे एक फैमिली आई थी तो हमने उनको सर्व किया, उसके बाद हमारा एक रिव्यू डाला था फेसबुक के ऊपर, तो उसके अंदर जो पहले दूसरा कमेंट था ना वो उस फैमिली में से किसी मेंबर का था, उन्होंने लिखा था कि बहुत मज़े का था, हमें आज फ्री सैंपल खिलाया था। तो दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग कि मुझे याद आया कि हाँ यार हमने उनको सैंपल लिया था और उनको पसंद आया। तो वो था कि यार सही है, कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आया, दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग। और वो चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं कि आप और ज़्यादा आगे बढ़ो। तो क्या कहते हैं आपके रिव्यूज शॉट वगैरह में डिफरेंट जगहों पे आते रहते हैं, तो आप बढ़ते हो और आपको लाइक होता है कि हाँ आप बिलीव नहीं करेंगे 1000+ कमेंट्स भी होंगे ना, मैं रात में जाके ये कमेंट पढ़ूंगा कि लाइक किसने क्या किया है, कोई नेगेटिव कमेंट या कोई पॉजिटिव एंड कमेंट फीडबैक भी मिलता है तो आपको पता लगता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो अच्छा लगता है एक्चुअली अपने बारे में पढ़ के ना। नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव। तो कोई नेगेटिव रिव्यू कोई ऐसा जो दिल पे लगे हो कि यार ये क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बहुत है ऐसे, तो कमेंट्स वगैरह बहुत होते हैं। काफ़ी लोग देखिए बेसिकली आपका अपना टेस्ट बर्ड है, ट्रू, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं पसंद आता, इसके अंदर मतलब हम लोग अपना बेस्ट दे देते हैं, सही है। अब ये है कि जिसको नहीं पसंद आता वो डेफिनेटली बुराई तो करता ही है, तो ये है कि नहीं पसंद आता हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको काउंटर बैक कर लें, ये कर लें, मतलब कुछ ना कुछ कमेंट्स उनको ये है कि आप वापस आएँ, विल ट्राई बेस्ट, ये वो, लेकिन ये है कि बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग होता है। कभी कभार जो है वो हमारी आवाम वो इम्पेशेंट भी होती है, तो आपका तो काम ही जो है वो बेसिकली बेकिंग में और ओवन में, तो ये चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम करती होगी। अलॉट एक्चुअली जो हमारा सबसे ज़्यादा जो इशू है वो यही है कि हम लोग अपनी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज लेवल पे करते हैं, बट ये कि जब एक थोड़ा सा क्राउड जमा होता है ना तो एक वेटिंग टाइम लगता है, क्योंकि बेक होता है, एक मशीन बेक करने में अराउंड 3 to 4 मिनट्स लेती है। अब 3 to 4 मिनट्स के बाद उस पर टॉपिंग होती है, पेस्टिंग होती है, तो अराउंड पर वॉफिल जाते हैं 6 to 7 मिनट्स। अब 6 to 7 मिनट्स पर वॉफिल जब बल्क में जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, तो लोग इसी पे थोड़ा सा करते हैं कि आप अपना प्रोडक्शन टाइम टेस्ट करें, कुकिंग टाइम टेस्ट करें, जो कि हम लोग नहीं कर सकते, हमारे हाथों में नहीं, हम लोग कोशिश पूरी करते हैं। वाकया भी है, तो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, मतलब स्टार्टिंग में थे हम लोग सब फ्रेंड्स वगैरह खड़े हुए थे कार्ड पर ही, तो उस वक्त हमारे पास बिल्कुल भी लेबर नहीं होती थी, हम खुद ही काम करते थे सारा। तो एक फैमिली आके बैठ गई, ठीक है, वो लोग 3 लोग थे, उन्होंने ऑर्डर दिया, मैंने बोला आप हैव अ सीट, हम आपको ला के सर्व करते हैं। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, हमें पता था हम थोड़ा लेट हो गए। थोड़ी देर बाद अंकल आए, अंकल ने बोला बेटा एक पेपर होगा, मैंने बोला जी 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 सर बिल्कुल, पेपर भी मैंने उनको दे दिया। पेन होगा, मैंने बोला जी बिल्कुल पेन भी है। वो जाके बैठ गए, कुछ लिख रहे हैं, हम लोग अपना लगे, हमें बाकी कस्टमर्स भी थे, बेसिकली हम लोग कोशिश करते कि जो पहले है उसको पहले सर्व करें, लेकिन ये था कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। थोड़ी देर बाद वो फैमिली उठ कर आई और मुझसे हाथ मिलाया और हाथों में पर्ची दे के चले गए और पेन भी दे दिया। वो गए, मैं बोला पता नहीं क्या है पर्ची के अंदर, पहले डर लगता था अगर शाही कोई पर्ची आ जाए तो बिल्कुल। तो जब हम लोग ने वो पूरी पेपर खोला तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ था कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, ये वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन टाइम बहुत लगा हमें। ये है कि कहीं ना कहीं शायद हमारा फॉल्ट भी था, एक्चुअली क्राउड ज़्यादा था तो हम लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे थे कि हमने उनको देना है, शायद कुछ हुआ इस तरह। बट ये कि हमने उनसे अपोलोजाइज़ किया, बट ये कि उनको कहीं जाना था, कोई और कमिटमेंट थी उनकी, तो चले गए वो लोग। तो आप लोग के पास डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ आते हैं, ब्लॉगर्स आते हैं, व्लॉगर्स आते हैं, तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ कि कोई सेलिब्रिटी या व्लॉगर है, आप लोग पता ही नहीं कि यार ये कौन है, और जब बाद में जब से स्टोरी लगा दी फिर पता चला वो ये भी हमारे स्टॉल पे आए थे? अच्छा दिस माइट साउंड चाइल्डिश, बट जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ना तो हम लोग
कोई ऑफिशियल रूम में या कहीं इसी में बैठ के प्लान नहीं किया था। हम लोग बेसिकली अपार्टमेंट्स में बैठ के या किसी चाय की होटल पे बैठ के बेसिकली प्लानिंग करते थे। तो हमने उस वक्त एक प्लान किया था कि यार जिस दिन दानियल शेख आ गया है ना तो समझना थोड़ा सा हैवी हो गया या कुछ हो गया। अच्छा, अब एक दिन बड़े मज़े की बात, थोड़ा सा रश लगा हुआ, ठीक है। अब दानियल शेख आए, उस वक्त ना कोविड का टाइम चल रहा था तो मास्क पे काफ़ी ज़्यादा लोग फोकस कर रहे थे। अब वो आए, उन्होंने ऑर्डर दिया, अब इतना रश, अब हम लोग हर किसी को फोकस नहीं करते कि कौन आके ऑर्डर दे रहा है नहीं दे रहा। अब थोड़ा सा रश लगा हुआ, हमने कह दिया सर 10 मिनट्स की वेटिंग है, आप वेट करें। 10 मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स हो गए, वो वेट ही कर रहे। अब वो आके मास्क उतार के बार बार हमें बता रहे कि मेरी फैमिली है, मुझे जाना है, थोड़ा सा जल्दी करवा दो। हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा। अब जैसे ही वो जाने लगे तब हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये ब्लॉगर हैं, इनको जल्दी दे देना था। तो एंड में जाके मैंने उनको अपोलोजाइज़ किया तो उन्होंने कहा सही है, ओके, तुम लोग स्टूडेंट हो, मैं समझ सकता हूँ ना। तो जब वो घर चले गए तो मैंने उनको रात में जाके एक मैसेज किया। वैसे इतने बड़े व्लॉगर हैं, वो करते नहीं हैं, बट ये कि उन्होंने ना मैसेज सीन कर लिया तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि सही है, ओके। पे मैंने पूछा रिव्यू वगैरह आपको कैसा लगा, तो उन्होंने हमें कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके लिए वीडियो कोई शूट कर लूँ या इन स्टफ। तो हमने कहा क्यों नहीं भाई, वाई नॉट। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2 डेज़ बाद आपके पास आऊँगा। तो 2 दिन तक हम फुल प्लानिंग कर रहे हैं कि वही ब्लॉगर आ रहे हैं, फुल तैयार होकर जाना है। कार्ट वार्ट साफ़ हो गई, पूरी सारे प्रोडक्ट्स साफ सुथरे रख दिए ना आगे, बिल्कुल क्लीन करके कि व्लॉगर आ रहे हैं। तो ये बड़ा एक मज़ेदार सीन था कि हमने, वो आए हमारे पास अनइंटेंशनली आए थे और हमने उनको पहचाना नहीं। तो वेट स्टफ बट। और कोई सेलिब्रिटी या व्लॉगर्स अगर आपके पास आए हो? काफ़ी ज़्यादा मतलब आते रहते हैं बेसिकली, लेकिन ये कि ज़्यादातर जितने भी होते हैं सेलिब्रिटी वगैरह वो गाड़ियों में ही बैठे होते हैं, तो ये है कि ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन थोड़ा सा लाइक इंटरनली आपको फील होता होगा कि वाकई में यू आर डूइंग समथिंग राइट, जिसकी वजह से इतने लोग अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली हमारा जो सेलिब्रिटीज़ हैं, व्लॉगर्स हैं। और ये बात करते हैं, जब व्लॉगर्स और सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं ब्लॉगर्स की। बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लॉगर्स भी आते होंगे आपके पास कि यार वी विल मेक द स्टोरी फॉर यू एंड आप बताएं क्या करना है। तो ऐसा वाक़यात होते हैं आपके साथ? ऐसे तो काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, हम इतने पैसे लेंगे, आप इतने पैसे हमें दे दे प्रमोशन के लिए। मैंने बोला यार मैंने तो अप्रोच ही नहीं किया, तुम्हें तो मुझे क्यों अप्रोच कर रहे हो? अच्छा, वो खुद ही बता देते हैं हमारी फीस ये है, खुद ही अप्रोच कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है ना कि लाइक आपकी ऑर्गेनिक रीच हो या कुछ हो। एक्चुअली मैं मार्केटिंग करता हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। अब ये कि एक ब्लॉगर का मुझे मैसेज आया 31,000 फॉलोअर्स, मैं परेशान। मैंने कहा इतना बड़ा ब्लॉगर भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं उसके लिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ज़रा सा उनको स्टॉक करना स्टार्ट हुआ। उनकी प्रोफाइल पे बाय मैक्स पिक्चर पे 10, 20, 30 लाइक्स, फॉलोअर उनके 31,000। मैंने कहा जब इतने ज़्यादा फॉलोअर हैं कोई तो लाइक करेगा ना, जब लाइक ही नहीं कर रहा तो रीच ही नहीं बढ़ी, फ़ायदा क्या। तो नहीं, आई चार्ज 20 के एक सिंगल पोस्ट के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बता दें। हमने कहा नहीं सर थैंक यू। तो कुछ हमारी शायद ओवरऑल आवाम में भी प्रॉब्लम्स है कि जब आप कहीं स्टॉल पे खड़े होते होगे और एक लाइक प्रॉपर ड्रेसिंग में बंदा खड़ा हुआ जो इंग्लिश में भी बात कर सकता हो, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन बैकग्राउंड, तो लोग आपको जज करते हैं या कहते हैं कि यार मतलब आप अच्छा खासा बोल लेते हो, इंग्लिश भी बोल लेते हो, तो क्यों खड़े हो, क्या मजबूरी है ऐसी? जजमेंटल तो है यहाँ के लोग सारे, इंक्लूडिंग मी। तो ये है कि बेसिकली होता है ऑब्वियसली जब कस्टमर्स आते हैं, इंटरेक्शन होती है, तो जब वो ऑर्डर अपना प्लेस कर देते हैं तो काफ़ी लोगों का सवाल ये होता है कि बेटा आप यहाँ पे कैसे, आप यहाँ काम कर रहे हैं? मैं बोला नहीं मेरा अपना है और हमारा अपना आइडिया था। मैं पूछते हैं कहाँ पढ़ रहे हो क्या ये वो, तो काफ़ी लंबी चैट्स होती हैं हमारी। लाइक वो कॉन्वर्सेशन करते हैं आपसे ये बात पे लेके। ये नेगेटिव है बट काइंड ऑफ पॉजिटिव भी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप लोग ने इतनी सी एज में एक स्टेप लिया है। एटलीस्ट काफ़ी फैमिलीज़ हमारे पास आई, एक आंटी हैं हमें कह रही है बेटा मेरा बेटा है, उनका बेटा बेसिकली वो आपसे 1-2 साल बड़ा होगा, उसको रख लो या उसको सिखाओ। मतलब काइंड ऑफ एक उसमें मजाक में कि उसको भी सिखाओ, वो घर पे बैठे रहता है कुछ करता नहीं है, आप लोग काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा हेल्दी फीडबैक भी मिलता है और कस्टमर के साथ बॉन्ड भी बनता है, तो कस्टमर लॉयल्टी भी मिलती है साथ ही साथ। वो कहते हैं ना फर्स्ट दे विल लाफ ऑन यू देन दे विल से क्या है यार मेरे बच्चों को भी सिखा दो कैसे किया ये। तो आई थिंक ये एग्जांपल बहुत सेट बैठती है। हाँ, जहाँ बात करते हैं लोगों की, वहाँ दूसरी ये भी बात होती है कि जब आप कोई आउटलेट के लिए या आप कोई एग्रीमेंट करने या कोई भी वेंडर से आप डील करने जाते होगे, तो क्या वो आप लोग सीरियसली लेते हैं, कहते हैं यार बच्चे हैं? सीरियसली तो हमको कस्टमर्स भी नहीं लेते। मतलब ये है कि जब भी हमारे पास रश वगैरह ज़्यादा होता है या कस्टमर्स की लाइन होती है, तो ये है कि लोग काफ़ी ज़्यादा बर्डन कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर प्रेस कर रहे होते हैं क्योंकि बच्चे हैं हम लोग। ये है कि लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लगा शुगर है, सीख रहे हैं, प्रोसेस है। पैसे तो देते हैं ना, कोई लेके तो नहीं? नहीं वो हमारा पहले पैसे ले लें फिर ऑर्डर लीजिए। अच्छा, फिर सही है।
तो कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वाक्य कि आप कोई जगह गए जो आपको बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लिया जा रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली है। एक दो जगह थे, 2 हिस्से मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये था कि जब हम लोग भादाबाद पे शॉप ढूंढ रहे थे, ठीक है, तो हम लोगों ने पहले कोशिश किया कि हम खुद ढूंढते हैं, लेकिन हम लोग को थोड़े दिन में ही रियलाइज़ हो गया कि खुद नहीं तो ऐसा क्या हुआ? नहीं ढूंढ नहीं सकता। शॉप ढूंढना इज डिफिकल्ट, यू नीड ए स्टेट एजेंट। सही है। तो हम लोग एक स्टेट एजेंट के पास गए भादाबाद पर ही। वो अंकल बैठे हुए थे, हम लोग कहे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा, वो मोबाइल पे लगे हुए थे। देखिए नहीं, ऊपर ही नहीं देख रहे ना, मोबाइल नीचे में। खेल रहे। मैंने बोला अंकल शॉप चाहिए। क्यों ही बैठे हुए? मैंने बोला अंकल शॉप चाहिए, खरीदोगे? मैंने बोला जी सर, वो क्यों खरीदनी? बजट बताओ। बजट बताओ। मैंने बोला सर आप बजट बताएं कितना है? कह रहे कि 10 करोड़ आई गेस, 11 8 करोड़ तो है। मैंने बोला अच्छा एक काम करें, रेंट पे बता दें, रेंट पे ले सकते हो? मैंने बोला जी बिल्कुल लेना है हजरत। तो कह रहे कितना बजट है? मैंने बोला सर आप बता दें जितना भी होता है। 2.5-3 लाख रुपए होती है यहाँ की दुकान का किराया। मैंने बोला जी मुझे मालूम है, आप शॉप दिखाएं। तो मतलब ऐसे कैसे होते रहते हैं? शॉप उनके पास है नहीं, काफ़ी जगह होता है। एक और ये था कि हम लोग एक जगह गए, तो मतलब स्टेट एजेंट ने किसी से मुलाकात कराई, तो वो शॉप के ओनर थे, उनके साथ हम लोग बैठे, बातचीत वगैरह हुई हमारी। तो उन्होंने एंड में मतलब ऐसे ट्रीट किया हम लोग के, हम लोग बच्चे हैं और हमें शॉप नहीं देनी है। उन्होंने हमें शॉप नहीं दी। उनकी भादाबाद पे बड़ी नियर बाय प्लेस पे ही हमारी शॉप थी। अभी ये कि वॉफल खाने आते हैं। अरे यार ये अच्छा है। तो ये बात है कि पहले शुरू में लोग जो है वो आपको डिस्करेज करते हैं, लेकिन वंस वो आपको देखते हैं आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास आना। ये तो ह्यूमन नेचर है। हमने उनको पहले ही बता दिया था सर हमारी 3 ब्रांचेस ऑलरेडी चल रही हैं, हमारी 4th ब्रांच है। उन्होंने हमें एक काइंड ऑफ एक पिन पॉइंट था कि यार वो मेरे एक और कस्टमर हैं, वो करोला में आए हैं या किसी में आए हैं, तो मैं उनसे ऑलरेडी डील कर रहा हूँ, तो आप लोगों से नहीं बात बनेगी एंड स्टफ इस तरह करके। तो कहीं ना कहीं एक हमें आइडिया हो गया था कि एक होता है ना कि एक देख के एक पर्सनैलिटी वाइज किसी को देते हैं, तो हम उनको नहीं शायद वो रहे होते। आई थिंक ये बड़ा जजमेंट होता है कि आप कोई बड़ी गाड़ी में जा रहे हो। सबसे फैक्टर यही है कि आप अगर करोला सिटी में जाएंगे ना, तो हर कोई एक आपको एक ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट आपके लिए बढ़ जाएगी ना ऑटोमेटिकली ना। ओ भाई ऑटो सीट साफ करो। आई थिंक ये रोड पे चलने में भी होता है। अगर आप एक मीरा में हॉर्न दो तो वो नहीं हटेगा, लेकिन अगर आप एक वीगो में हॉर्न दो तो उससे हॉर्न देने से पहले ही वो हट जाता है कि भाई हट जाओ। हम तो बाइक पे दे रहे होते हैं। बाइक पे दे रहे होते हो, कोई मसला नहीं है। चलो दैट्स गुड कि ये चीज़ अच्छी है कि आप लोगों ने कहीं हार नहीं मानी। कोई नहीं दे रहा कोई बात है, कोई और चीज़ ढूंढ ली। तो आई थिंक ऑल्टरनेट जो है वो ढूंढना ही बेहतर है। तो आइए चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। इसके अंदर मैं आपको कुछ सवाल जवाब दूंगा। आप चूँकि आप लोग दो, तो आप लोग देखें, हो सकता है कहीं आपका ट्रू हो, कुछ आपका फॉल्स हो, कुछ आपका ट्रू, कुछ आपका फॉल्स हो, या कहीं दोनों का फॉल्स हो। तो मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। मैं अपने एम्प्लॉयज़ और जो कि वो आपके साथ आपके क्लास फेलोज़ एंड कोलीग्स हैं वो बन चुके हैं, तो उनको जल्दी बुलाकर हमेशा खुद लेट जाता हूँ। फॉल्स। ट्रू। तो आप जल्दी पहुँच जाते हो? जी मैं जल्दी जाता हूँ। और आप लेट जाते हो? आप ऐसा नहीं कि मैं रोज़ जल्दी जाता हूँ, बट ये कि अब एक रूटीन ऐसी सेट हो गई कि मैं जल्दी जाता हूँ और ये थोड़ा सा लेट आते हैं। ओके। तो हम लोगों ने नहीं खुद ही फ्लेक्सिबल। अच्छा, खुद ही आप लोगों ने अपनी टाइमिंग रखी हुई है कि सही है। वैसे आप दोनों में से ज़्यादा लेट बैक या थोड़ा सुस्त कौन है? ये चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो भी सही हो जाता है। पहले मैं जो है बहुत हाई फाई कॉफ़ी पीता था, लेकिन अब सिर्फ जो है वो ढाबे की चाय और पठान के होटल की चाय पीता हूँ। फॉल्स। अब उल्टा है। अब उल्टा, आप ग्लोरिया वगैरह सब जाते हो? पहले भी जाते थे, पहले कम, अब पहले ये कम, कि अब काफी पहले frequent। सेविंग करके जाते थे, अब ये कि जब मूड होता है तो अल्लाह का शुक्र है चले आते हैं। ओ ज़बरदस्त। ठीक है। पहले मैं अपने दोस्तों का बहुत हैंग आउट कर देता था, पर अब मैं कह देता हूँ कि अब काम की वजह से मेरे पास टाइम नहीं है। फॉल्स। अब अभी भी बस अब मेरा ये था कि मेरे ऊपर पहले रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, सही है। तो मैं घर पे रहता था। अब ये कि मैं बाहर ज़्यादा रहता हूँ, तो ये कि दोस्तों के साथ हैंग आउट ज़्यादा होता अब फुल ऑन इजाज़त मिल गई है, जाओ बेटा कमा भी और घूम भी। है। घूम भी। सही है। कभी कभी ख्याल आता है कि बस अब बहुत हो गया, कोई स्टेबल ज़िंदगी ढूंढते बहुत ज़्यादा भागम दौड़ हो गई। नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो कुछ किया ही नहीं है। सही। एक जो बहुत जेनेरिक सवाल और हर किसी की कंप्लेन होती है, क्लाइंट को जो आप लोग चार्ज करो तो वो इतना ज़्यादा नहीं होता। आपकी वॉफल की कॉस्ट आई थिंक 100 रुपये से स्टार्ट होती है एंड इट गोज़ अराउंड 150 तक, 450 तक। ओके। तो लाइक क्लाइंट जो है 100 रुपये जो है वो पे करता है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है आपको फुल ऑन लाइक हाई लेवल पर। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा ही है। बोले चॉकलेट थोड़ी और तो लगा दो। मैंने बोला सर ये न्यूटेला है,
ये और नहीं लग सकती। बेटा सिर्फ इतना सा तो ब्रश मारना है आपने। बोला सर इतने से ब्रश में हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे चले जाएंगे, हम लॉस में। बोला तो 100 रुपये का ब्रश लग जाएगा एक और, तो चूँकि न्यूटेला का आजकल इम्पोर्ट की वजह से बासी बहुत महंगी हुई है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है अंडररेटेड ओवररेटेड। सही है, इसके अंदर मैं कुछ चीज़ों के नाम लूँगा जो कि ट्रेंड भी कर रही है और कुछ जेनेरिक भी हैं, तो उसके हिसाब से आप बताइएगा अंडररेटेड या ओवररेटेड। सही है। यूनिवर्सिटी डिग्री ओवररेटेड। ओवररेटेड। अच्छा, मैं आपके ख्याल में इतना ज़्यादा वो नहीं नहीं, वैल्यू रखती है लेकिन जितनी रखती है उससे ज़्यादा उसको रेट कर रहे हैं। आपको स्किल्स नहीं दे दे सकती। सकती। ट्रू। तो आए चलते हैं टीवी शो की तरफ। बताएं ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड मेरे ख्याल से तो परफेक्टली ओवररेटेड। ये अच्छा है, आप लोग पार्टनर्स के साथ आप लोग के जो है वो कॉन्ट्रास्ट भी करते हो एक दूसरे नहीं, को। हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, बहुत लेकिन ये अच्छी बात है, आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट भी होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तानी पुलिस। नो नो कमेंट। कमेंट्स। आई थिंक इस पे तो कोई कमेंट बनना चाहिए था, नहीं? नहीं, हमारी तरफ से कोई जो नहीं। पुलिस जो पुलिस हमारे पास विजिट करती है उसके लिए तो कोई भी कमेंट नहीं। उससे लिए तो है ही नहीं। तो ये बात नोट कर लें। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ। ये रैपिड फायर है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो एकदम ऑन स्पॉट आपको जो है वो रिप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कस्टमर्स। किंग। हम हैं, वो हैं तो हम हैं, मतलब बेसिकली। सही है। स्टार्टअप। स्टार्टअप जिंदगी। वेरी इंपॉर्टेंट। डेजर्ट। बिल्कुल भी शौक नहीं रहा खाने का। अब नहीं हो गया, इतना खा लिया कि बस अब बहुत हो गया ना, अब और नहीं करना। चाय। चाय नेवर। मुझे नहीं पसंद। दोनों को चाय नहीं पसंद। ओके। कॉफ़ी। कभी भी नहीं। लाइक से वंस अ मंथ। वंस अ मंथ। विंटर्स में। अच्छा, विंटेज में। रिस्क। रिस्क डेफिनेटली गो फॉर इट। Go for it. Okay. So that was the end of our segment. Thank you so much guys for coming. और आई होप हमारे आपके इंटरव्यू से हमारे लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा ऑल ओवर द लाइक जो इस वीडियो को देख रहा है। तो कोई एक शॉर्ट और मैसेज आप देना चाहो कि जो एक पूरा कंसाइज इस पूरे इंटरव्यू का हो, एक ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहो? तो बेसिकली नॉट दैट कि मैं कोई पब्लिक फिगर वगैरह हूँ, बट ये कि जो हमारा मोटिव था पहले ही जब हम लोग स्टार्ट भी कर रहे थे कि खुद के लिए अर्न करना, तो बेसिकली जो माइंड सेट है, जो नॉर्म है, दैट हैज़ बीन सेट कि यार अभी जॉब नहीं करनी, यूनिवर्सिटी जब ख़त्म होगी उसी के बाद जॉब करेंगे। तो वो एक चीज़ है कि जो हमें हमारी यूथ को या हम जैसे जितने भी लड़के हैं उनको चेंज करनी चाहिए। और ये कि जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहे हो उस वक्त कुछ इनोवेटिव करें या कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप वट एवर इट इज़, फोटोग्राफी वगैरह जो भी है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लें। तो ये कि उससे जब आप खुद अर्निंग करते हैं और उसकी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो एक नेक्स्ट लेवल की होती है। मतलब वो ऐसा है कि जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। तो बेसिकली मेरी तरफ से तो ये है कि वो जो एक माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज हो। सो आई विल बी ऑनेस्ट, हम लोग के लाइक ना हमारे पेरेंट्स ने कभी पहले हमें फोर्स किया था कि यार तुम लोग कुछ अर्न करके हमें दो, ना आई गेस आज तक फोर्स किए। बट ये कि एटलीस्ट हम लोगों में एक छोटी सी सेंस ये कि अगर हम लोग उनको कुछ दे नहीं रहे तो एक कुछ एक्स्ट्रा ले भी नहीं रहे। लाइक एक बात होनी चाहिए कि अगर मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाके XYZ कुछ भी करना है तो मेरे पेरेंट्स क्यों उसके लिए पे करेंगे? वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की इतनी बल्क फीस पे कर रहे हैं, वो घर के पूरे एक्सपेंसेस देख रहे हैं। तो एटलीस्ट हमें इतनी सेंस होनी चाहिए कि यार अगर हम लोग अपने लिए कुछ ना कुछ कर ले कि हमारे दिन के डेली एक्सपेंसेस निकल जाएँ, कि हमारे पेरेंट्स पे कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं हो जाए। और ये कि लेट्स सपोज अगर मम्मा ने मुझे कल रात में फ़ोन कर दिया कि आते हुए कुछ ले आना, या मैंने देख लिया कि यार फ्रिज में ये चीज़ मिसिंग है, तो अगर आप लेके जाओगे तो घर वालों को एक खुशी होती है कि यार बेटा हमारा समझदार हो गया है, कुछ लेकर आ रहा है। तो कटिंग इट डाउन ये कि जो भी आपको समझ आ रहा है, ये नहीं कि आपने देखा कोई स्टॉक्स में कमा रहा है स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो, किसी ने वॉफल का काम स्टार्ट कर दिए, किसी ने चाय का काम स्टार्ट कर दिए। लेट इट बी एनीथिंग, पान के खोखे से लेके एक बड़े खाड़ी के ब्रांड तक, अल्लाह का शुक्र है सब कमा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई कमा नहीं रहा बिज़नेस करते हुए लॉस में जा रहे हैं। करता काम हर कोई है, बस मेहनत करने की थोड़ी सी देर होती है। तो ये कि आप टाइम निकालें, अपने आप पे काम करें, थोड़ी सी सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। एंड आई गेस वी आर गुड टू गो। एंड आई एग्री विद यू गाइज कि बहुत छोटी उम्र में अगर हम काम करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा रूम होता है मिस्टेक्स का, कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ नहीं चले तो आप वर्कआउट करके डिफरेंट चीज़ पे ले आओ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ने जो स्टार्ट दिया और वो चल गई।
और आप लोगों ने एक बहुत अच्छा इनोवेशन, ना सिर्फ लाइक इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो मज़े ले रहे हैं आप लोग के वॉफ्लिक्स से, बल्कि पूरे कराची के अंदर एक धूम मच गई है कि क्या नई चीज़ आ गई वॉफ्लिक्स ना। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस एंड आई रियली प्रे कि आप लोग का ये बिज़नेस और ज़्यादा बूम करता रहे, और इंशाल्लाह आप लोग के जो गोल्स हैं आगे, जो भी गोल्स हैं वो आप लोग के मीट करें और जल्द से जल्द मीट करते रहें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अप डाउन स्टोरीज। थैंक यू।